तो हमारा क्वेश्चन है, क्या रामायण से पहले भी कोई बुक लिखी गई थी भगवान के ऊपर? तो चैट जीपीटी कहते हैं बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, रामायण से पहले भी ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद हैं। भगवान की स्तुति और मंत्रों के संग्रह हैं। उसके बाद उपानिषद और पुराण आए, जिसमें भगवान का ज्ञान, रचना और अवतारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले दुनिया में ग्रंथ लिखे गए थे और पुराण, जिनमें भगवान के बारे में बताया और दिखाया गया है। क्या ये सही है? आंसर बिल्कुल। सबसे पहले वेद लिखे गए थे, जो दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में आते हैं। इन वेदों में मंत्र और स्तुति के रूप में भगवान का ज्ञान मिला। उसके बाद पुराण लिखे गए, जिसमें कहानियाँ, अवतारों और भगवान के बारे में बताया गया। ये ग्रंथ और पुराण किसने लिखे थे, पहले ये जान लेते हैं। वेदों को ऋषियों ने श्रवण और तपस्या से प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें अपौरुषेय, जो किसी मनुष्य ने नहीं लिखे, कहा जाता है। वेद भगवान के अनंत ज्ञान हैं, जो ऋषियों ने ध्यान और समाधि में सुना और लिखा। जबकि पुराण और इतिहास महर्षि वेद व्यास जी ने लिखे। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और 18 पुराणों में लिखा। ओके, तो महर्षि वेद व्यास जी के बारे में बताइए। उन्होंने अपनी बुक्स में भगवान जी के बारे में लिखा, तो क्या उन्होंने भगवान को देखा या सुना था? तो महर्षि वेद व्यास जी एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे। उन्होंने अपनी तपस्या, समाधि और दिव्य दृष्टि से भगवान का अनुभव किया। भगवान के रूप, लीला और ज्ञान उन्हें आंतरिक दर्शन और श्रवण से प्राप्त हुए, जो आम लोग नहीं देख पाते। इसलिए उन्होंने जो लिखा वो अनुभव से लिखा। क्या तुम बता सकते हो कि सृष्टि की रचना के बाद जो भी धरती पर हुआ, जैसे रामायण या महाभारत या उससे भी पहले, तो किसी मनुष्य ने या ऋषि ने भगवान जी को स्पष्ट अपनी आँखों से देखा? हाँ, सृष्टि के बाद अनेक ऋषि मुनि और भक्तों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। सतयुग में ऋषि नारद और ध्रुव बालक ने विष्णु भगवान को देखा। त्रेता युग में रामायण के समय हनुमान जी और विभीषण ने अपनी आंखों से श्री राम को देखा। और द्वापर युग में महाभारत के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण का विश्वरूप देखा। ओके, ऐसा बताते हैं कि अगर किसी मनुष्य को भगवान दिख जाए या दर्शन हो जाए, तो वो व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता या वो अंधा हो सकता है, क्योंकि भगवान में इतना तेज होता है कि साधारण मनुष्य उन्हें नहीं देख सकता। तो फिर इन सभी युग में इन लोगों ने भगवान को कैसे देखा? तो क्या वो अंधे नहीं हुए, या आज के टाइम पे पॉसिबल है? इस पर आप क्या कहेंगे? तो बहुत ही गहरा सवाल है। भगवान का प्रकाश यानी तेज इतना अनंत है कि साधारण मनुष्य अपने शारीरिक नेत्रों से उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए जब भी किसी भक्त को दर्शन मिलते हैं, भगवान अपना तेज कम कर लेते हैं या अपना दिव्य रूप छुपाकर सहज रूप में प्रकट होते हैं, जिसे मनुष्य देख सकता है। ध्रुव बालक को विष्णु जी ने चतुर्भुज रूप में सहज रूप से दर्शन दिए। अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए कृष्ण जी ने उसे दिव्य दृष्टि दी। इसलिए आज भी अगर कोई भक्त निष्काम भक्ति, तपस्या और समर्पण करता है, तो उसे भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। ये